प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में अपने एक खास दोस्त से मिल रहे हैं। पीएम मोदी का ये दोस्त ग्रीस है। ग्रीस के राष्ट्रपति किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत में कदम रखते ही बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रीस पिछले कुछ समय से भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ग्रीस खुद एक तबाहशुदा इकोनॉमी है। वो हुआ करता था ग्रीस के ज़माने में, जब एथेंस में पूरी दुनिया से लोग जाते थे। इस वक्त तो लोग जो जाते हैं वो लोग ज़्यादातर अनपढ़ लोग जाते हैं, क्योंकि वो गेटवे ऑफ यूरोप है। सिर्फ इसी वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी इसके जाने का रुझान भी नहीं है। अगर आप मुझे कहते हैं जर्मनी या फ्रांस में चल रही है तो फिर मैं वरिड होता, लेकिन अगर ग्रीस में चल रही है तो इतना इशू। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। पुतिन साहब अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रंट पे परेशान है, वीक फुटिंग पे हैं। उनको इंडिया और चाइना दोनों की ही वो चाहिए होगी बैकिंग टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस। वो कौम है जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर दिए। हमारे भी साइंस में बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। अगर दूसरे एंड पे अगर आप इंडिया की बात करती हैं तो वहाँ पे जाके वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, जो ग्रीस के प्रेसिडेंट है वो भारत आए हुए हैं, जिनका ग्रैंड तरीके से वेलकम किया गया और साथ ही में मोदी जी के साथ में ग्रीस के प्रेसिडेंट की कई विषयों पे बातें हुई है, जिसमें कि ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी हुई और भी कई सारी बातों पे। मगर ग्रीस के प्रेसिडेंट भारत आने से भाई दो देशों को बहुत प्रॉब्लम है, और वो है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। अब तुर्की और ग्रीस का मसला थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो पड़ोसी देश है, मगर पाकिस्तान का मसला ये है दोस्तों कि 7 महीनों से ग्रीस के अंदर गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ग्रीस के प्रेसिडेंट जब भारत आए हैं तो पाकिस्तान के लोग उसके ऊपर क्या बातें कर रहे हैं, और साथ ही में भारत में जो रायसीना डायलॉग हो रहा है जिसमें 115 देशों से लोग आए हुए हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ग्रीस ने तकरीबन 7 महीनों से ज़्यादा लंबे अरसे से गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल रही है। ग्रीस का ये दावा है, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी शोबे में जो है वो पाकिस्तानी नहीं चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा है पाकिस्तानियों को कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो इस वक्त ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया के साथ अपने बायलेटरल रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर उनका बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। डिफरेंट सेक्टर्स पर, डिफरेंट एंगल्स पर उन्होंने बातचीत की है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर गेट आउट पाकिस्तानी की बात चल रही है तो उसमें देर में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। कि पाकिस्तानी ने कोई ना कोई गलती तो वहाँ पे की होगी, या उनके, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है यूरोप से, तो हम लोग कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी ये एक पोजीशन हो सकती है। कोई भी माशरा दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे सभी अच्छे लोग हैं या सभी बुरे लोग हैं। अच्छे बुरे लोग सब हर जगह पे मौजूद होते हैं। अगर आप सिर्फ चंद पाकिस्तानियों का नाम लेके पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं वो तो इंडिया के लिए, वो जिसे कहते हैं ना, छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की।
अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा होता है जो इंडिया बार बार एक चीज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, वेस्ट को कह रहा है पैन तो यार तुझे ग्लोबल साउथ की गल ही नहीं सुनते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते, आप हमें सुनते ही नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मतलब ये चीज़ें जो है ना वो है। सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज़ टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया इज़ इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, दे इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होने का छोड़ो यार, पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है, नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन। एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमें खुद को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न बहुत सारे वजूहत भी है। दूसरी बात यह है कि ग्रीस हमें क्यों निकाल रहा है। पहले एज अ कौम, एज अ नेशन, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। एक मुल्क हमारे बारे में क्यों ये सोच रहा है, तो इससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्यों वो हमें निकाल रहा है। फिर सिर्फ ग्रीस को छोड़ो, ग्रीस तो अभी ये 5-6 महीने की बात है। इससे पहले आप बाकी सारे कंट्रीज देखो, आपको कोई वीज़ा आजकल नहीं दे रहे। वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत कम हो गया। क्यों कम हुआ है, उसके बहुत सारे रीजन है। ऑस्ट्रेलिया ने आपको वेलकम किया, बहुत सारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, बहुत सारे प्रोफेशनल्स गए, लेकिन वो अभी उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट डोर क्लोज कर दिया, वीज़ा सक्सेस रेशो बिल्कुल कम कर दिया। उसके बहुत सारे रीजन है। पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है, वो बगैर स्किल किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जाके उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। विदाउट स्किल्स उनको क्या करेंगे, विदाउट वो स्किल्स के बगैर वो वहाँ जाते हैं, उनके पास कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहाँ जाके या तो वो और जॉब में लगते हैं या और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसमें लग जाते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। तो उसकी जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो IT में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। तो इंडियन अवाम को हम खुद उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हमसाए मुल्क, जो कि हम खुद को कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वो बहुत आगे निकल गए। आप UK, UAE सब कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है और बड़े बड़े पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं एज ए CEO, चीफ ऑर्गेनाइजर्स, वो काम कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी वहाँ जाके हम और जॉब में लग जाते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है? तो हमें अपने गिरबान में खुद ही सोचना चाहिए। हमें स्किल्स नहीं आते। अब आप मुझे बताएं कि ग्रीस के PM इस वक्त इंडिया में बैठे हुए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, वो इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो स्पेस पे बात कर रहे हैं, वो फार्मास्यूटिकल पे बात कर रहे हैं। तो अब देखें कि ग्रीस को भी समझ है कि इंडिया के साथ हमारे मफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारे मुल्क की डेवलपमेंट और हमारे मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन 60 किलोमीटर बॉर्डर से दूर पाकिस्तान बैठा ये नहीं सोच सकता। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हर मुल्क भारत के साथ हाथ मिला रहा है, भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने भारत के साथ एक खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। देखिए, ये तो फिर पाकिस्तान के जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर फिर से क्वेश्चन उठ रहा है ना। तो देखो, पाकिस्तानी इस वक्त अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना बिजी है। मैं खुद पॉलिटिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ये अपने पॉलिटिक्स से निकल ही नहीं रहा है। कोई गवर्नमेंट बनाओ, गिराओ, जोड़ तोड़ करो, इसमें मसरूफ है। इससे निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। वो पाकिस्तान के लिए अगर इंडिया जैसे कंट्री को वो अनॉय करना चाहते हैं तो इट्स एनीवेज उनका चॉइस है।
जब इंडिया ने उनके ऊपर फोर्स नहीं डाला बल्कि उनके साथ खड़ा रहा इस टफ कंडीशन में कि भाई आप जो है वॉर मत कीजिए या आपका जो एरिया है यूक्रेन में, जबकि हम प्रिंसिपली वी वर अगेंस्ट व्हाट प्रेसिडेंट पुतिन डिड इन यूक्रेन, हम उसको प्रिंसिपली आज तक सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमने उनके साथ मॉरल स्टैंड लिया हुआ है। लीगल स्टैंड हमेशा से हमारा जो पुतिन साहब की है उसके फेवर में नहीं रहा, but morally we stood by Russia because of our history of Indo-Russian friendship. तो अब ये एक न्यूज है, आ जाए सैयदुल्ला जो मुशाहिद साहब हैं, ही इज अ लाउड माउथ, मैंने उनको कई बार सुना है। अभी वो शुरू में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे या उसके 1-2 साल पहले की बात है, वो अमेरिका के किसी थिंक टैंक में बोल रहे थे कि अगर अमेरिका या वेस्ट हमारी बातें नहीं मानेगा तो चाइना हमारे लिए एक ऑप्शन है, हम चाइना के बेल्ट में जाके चाइना के साइड में जाके बैठ जाएंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिसी ब्लैकमेलिंग से नहीं चलती है, इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो थ्रेट से नहीं चलती है, कोर्सिवनेस से नहीं चलती है। इंटरनेशनल पॉलिसी जो चलती है वो इंटरेस्ट के आधार पे चलती है, और आपकी क्या यूटिलिटी है उस इंटरनेशनल अफेयर्स में। पाकिस्तान की इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई यूटिलिटी नहीं है सिवाय ये कि दे कैन बी अ की प्लेयर इन द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। अब उसके लिए भी तालिबान इनको जो है वो कोई जगह नहीं देना चाहता कि पाकिस्तान की कोई यूटिलिटी बने। तो फिर क्या है यूटिलिटी पाकिस्तान की, आप बताइए। अगर आपको सिवाय आतंकवाद का कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिसमें पाकिस्तान बैठे इंटरनेशनल फोरम्स पे और कोई काम की बात हो पाए, कोई नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो जो पाकिस्तानी बंदा वो कह रहा था कि कुछ गिने चुने पाकिस्तानी जो होते हैं वो गलत काम करते हैं और उसकी वजह से सारे लोगों के ऊपर जो है वो ब्लेम किया जाता है। तो सारे लोग ऐसे नहीं होते। तो भाई मेरे, मुझे एक जवाब दो कि अगर गिने चुने लोग होते तो ठीक है, कोई एक कंट्री में मसला होता, दुनिया के हर कंट्री में गेट आउट पाकिस्तान क्यों शुरू है भाई, अगर कुछ गिने चुने लोग हैं तो। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज में भी गेट आउट पाकिस्तान शुरू हो चुका है। कितने सारे लोगों को यूएई सऊदीया में पकड़ के रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान, फिर भी कहते हो कि गिने चुने लोग हैं। इसके पीछे का मसला ये है दोस्तों कि इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी जो मानसिकता है, ये गन मचाना ही है। ये दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ये वहाँ पे पाकिस्तान समझ के गन मचाना शुरू कर देते हैं, और उसी का ये नतीजा है। तो ये कहना कि कुछ गिने चुने पाकिस्तानी, गिने चुने नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।